हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 52 है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा हमारा ह्यूमन जय शान को कन्फेस करता है कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है और रिटर्न में वो भी उसको लाइक करे। तो भले ही हमारा ह्यूमन जय शान से यंग हो, पर हमारा शान जो ह्यूमन के टेम्पटेशन को रजिस्ट नहीं कर सकता और इसके लिए वो हमारी ह्यूमन से लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए भी तैयार है। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जय शान से पूछता है कि क्या वो उसका ऑफिशियली बॉयफ्रेंड बन सकता है। तो ह्यूमन की इस बात पर हमारा शानजा स्माइल करते हुए ह्यूमन को बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि अब मैं तुमको लिख कर दूं? तो ये सुन के हमारा ह्यूमन जो हैप्पी हो जाता है और शान को और ज्यादा टाइटली हक कर लेता है और बोलता है, मैं अब स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं ओरिएंटेशन डे को छोड़कर तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। देन हमारा शानजा ह्यूमन की बात सुनकर रिप्लाई करता है, क्या ऐसा करने से मैं गवाले और बुनकर इन दोनों में से गवाला नहीं बन जाऊंगा? फेदर वाली गोडेस का लवर अगर उसे अपने साथ रहने के लिए कहता तो ये प्यार नहीं होता। एंड जिसको शान की ये बात समझ नहीं आई तो मैं बता दूं कि शान जो है उस बारे में बात कर रहा है जब क्यू ने ह्यूमन को रेन गोडेस की स्टोरी बताई थी कि कैसे रेन गोडेस को अपने ट्विंस चिल्ड्रन को छोड़कर और ग्वाले को छोड़कर स्वर्ग जाना पड़ा। अब स्टोरी को वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ह्यूमन जो है शान को बोलता है, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मन में सोचने लगता है, मैं यही रहना चाहता हूँ। और अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ कि क्यों दादाजी ने मॉम को दूसरी शादी करने के लिए और उस मैन के साथ रहने के लिए कहा, मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ और मुझे अपने साथ रहने देने के लिए भी दादाजी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं ग्रीन प्लम आइलैंड और यहाँ की समर का काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं अपनी लाइफ में आने वाले हर पर्सन हर चीज का ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने मुझे कोंगसान तक पहुँचाया है। देन इसके बाद में हमारा ह्यूमन जय शान से बोलता है, इसके बाद मुझे 2 वीक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और इन सभी कामों के चलते मुझे 1 मंथ लग जाएगा एंड हमें 1 मंथ तक एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और ह्यूमन से ये सुनकर हमारा शान जो है फ्रीज हो जाता है और ह्यूमन को बोलता है, इतना लॉन्ग पीरियड? एंड ये बोलते हुए हमारा शान जो है हमारे ह्यूमन को और ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। तो हमारा ह्यूमन शान को बोलता है, मैंने सोचा था कि ओनली 2 वीक का पीरियड होगा। देन इसके बाद में हमारा शान जो है ह्यूमन के ईयरलोब पर किस करते हुए बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम मेरे साथ यहीं रहने वाले हो। और इसके रिप्लाई में हमारा ह्यूमन जय शान से पूछता है, और एग्जैक्टली तुम मुझे रखोगे कहाँ? तो हमारा शान ह्यूमन को बोलता है, तुम्हारा एंटीक के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर हर रोज फूड लेकर आया करूँगा। तो ये सुनकर हमारा ह्यूमन जय शान को पीछे की तरफ पुश करता है ताकि हमारा ह्यूमन जय शान का फेस क्लियरली देख पाए। और ब्लश करते हुए हमारा ह्यूमन जय शान को बोलता है, वो मुझे घर जाना होगा, मुझे पैकिंग फिनिश करनी है। एंड ये सुन के हमारा शान जो है काउच पर बैठ जाता है और हमारा ह्यूमन जो है अभी भी शान के लैब पर होता है। तो हमारा शान जो ह्यूमन के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ कर आऊँ? तो हमारा ह्यूमन जो है ब्लश करते हुए बोलता है, नो दैट्स ओके। और ये कहने के बाद हमारा ह्यूमन जो है शान के लैब पर से जल्दी से उठ जाता है और वहाँ से जाते हुए आगे बोलता है, नहीं मैं चल सकता हूँ। और मन में सोचने लगता है, अगर ये सब ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जा पाऊंगा। और इसके बाद में हमारा ह्यूमन जो है वहाँ से जाने लगता है और शान को गुड बाय करते हुए बोलता है, गुड बाय शान, मैं जा रहा हूँ और मेरे बारे में जरूर सोचना। तो हमारा शान जो है ह्यूमन को स्माइल करते हुए बोलता है, आई विल। देन इसके बाद में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखता है जहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और स्टडी के लिए जाने की प्रिपरेशन कर रहा होता है। एंड हमारे ह्यूमन के फादर जो है ह्यूमन को ड्रॉप करने के लिए आए थे अपने कार लेकर और हमारा ह्यूमन जो है कार की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ होता है जहाँ पर हमारे ह्यूमन के दादाजी ह्यूमन का हाथ होल्ड किए हुए बोलते हैं, मीन अपना अच्छे से ख्याल रखना और अपनी स्टडी ध्यान से करना। और हमारा ह्यूमन जो है अपने दादाजी की बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, ऑलराइट दादाजी। देन इसके बाद में ह्यूमन के दादाजी इमोशनल होते हुए ह्यूमन को आगे बोलते हैं, मीन मैं तुम्हारा ग्रीन प्लम आइलैंड पर वापस आने का वेट करूंगा। एंड हमारा ह्यूमन अपने दादाजी से ये बात सुनकर अपने दादाजी की बात का रिप्लाई करते हुए बोलता है, ऑलराइट दादाजी, एंड प्लीज आप भी अपना ख्याल रखना एंड मुझे अब जाना होगा। देन इसके बाद में ह्यूमन के दादाजी बड़े ही हैवी हार्ट से ह्यूमन के हाथ की होल्ड के ग्रिप को फ्री करते हुए बोलते हैं, ऑलराइट मीन, अब तुम्हें जाना होगा। एंड गाइज ये काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट है जहाँ पर ह्यूमन के दादाजी ह्यूमन को छोड़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन के दादाजी ह्यूमन से काफी ज्यादा अटैच हो चुके थे। फिर इसके बाद में हमें कार के इंजन की स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कार जो है स्टार्ट हो चुकी है। और फिर ह्यूमन के दादाजी ह्यूमन को गुड बाय करने के बाद अपने टीयर्स को वाइप करते हुए घर की मेन गेट की तरफ वापस जाने लगते हैं। बट मैन टाइम पर हमारा शान भी हमारे ह्यूमन को गेट से बाहर आते हुए दिखाई देता है। एंड हमारा ह्यूमन जो है सरप्राइज होते हुए मन में सोचने लगता है, क्या कोंगसान मुझे गुड बाय करने के लिए यहाँ पर आया है? और शान को देखकर हमारा ह्यूमन जो है स्माइल करता है और शान की तरफ अपने हाथों से सिग्नल करने लगता है ताकि हमारा शान जो है ह्यूमन को नोटिस करे।
एंड जब हमारा शानजा यूमिन को नोटिस कर लेता है तो हमारा यूमिन जा जोर से शाउट करते हुए शान को बोलता है मेरा वेट करना। बट हमारे यूमिन के दादाजी को जो है यूमिन की आवाज सुनाई देती है एंड यूमिन के दादाजी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यूमिन ने उनको वेट करने के लिए कहा। तो यूमिन के दादाजी जो है यूमिन को रिप्लाई करते हुए जोर से बोलते हैं मीन मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा। और हमारे शान को पता था कि हमारे यूमिन ने ये बात शान को कही है, तो हमारा शानजा स्माइल करने लगता है और विस्पर करते हुए अपने आप से बोलता है आई विल। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।